जलवायु परिवर्तन का कमोडिटी बाजारों पर प्रभाव। नमस्ते और मुद्रामार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन को, हमारी अर्थव्यवस्था को और विशेष रूप से कमोडिटी बाजारों को गहराई से प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन। आपने अक्सर सुना होगा कि जलवायु बदल रही है, कभी अत्यधिक गर्मी, कभी बेमौसम बारिश, कभी भयानक तूफान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परिवर्तनों का सीधा असर हमारी रसोई में रखे अनाज से लेकर हमारी गाड़ियों में डाले जाने वाले तेल और यहाँ तक कि हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली पर भी पड़ता है? जी हाँ, जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह एक बड़ा आर्थिक और वित्तीय मुद्दा भी है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे कमोडिटी बाजारों को प्रभावित करता है, इसके क्या क्या आयाम हैं और भविष्य में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कमोडिटी बाजार क्या हैं? इससे पहले कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर आएं, आइए संक्षेप में समझ लें कि कमोडिटी बाजार क्या होते हैं। कमोडिटी बाजार वह जगह है जहां कच्चे माल का व्यापार होता है। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कृषि कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इनमें अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, सोयाबीन, सरसों, कपास, चीनी, कॉफी, चाय, मसाले आदि शामिल हैं। गैर कृषि कमोडिटीज, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इनमें ऊर्जा कमोडिटीज, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम और अन्य खनिज शामिल हैं। ये कमोडिटीज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं और इनकी कीमतें आपूर्ति और मांग के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जलवायु परिवर्तन और कृषि कमोडिटीज पर इसका सीधा प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट और सीधा प्रभाव कृषि कमोडिटीज पर पड़ता है। खेती पूरी तरह से मौसम और जलवायु पर निर्भर करती है। 1. उत्पादन में कमी और अस्थिरता, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन एंड वॉलेटिलिटी। बढ़ता तापमान। बढ़ते तापमान के कारण कई फसलों की उपज घट जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही गर्मी ज्यादा पड़ती है। उदाहरण के लिए, गेहूं जैसी फसलें अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं। बदलते बारिश के पैटर्न। कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कहीं सूखा पड़ने से बुवाई भी मुश्किल हो जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मॉनसून पर हमारी निर्भरता जगजाहिर है। मॉनसून का अनियमित होना सीधा कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तूफान, बवंडर, ओलावृष्टि और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं पल भर में खड़ी फसलों को तबाह कर सकती हैं। ये घटनाएं अब पहले से कहीं अधिक, बार बार और तीव्र हो रही हैं। नई बीमारियां और कीट, न्यू डिजीजेज एंड पेस्ट्स। बदलते तापमान और आर्द्रता के कारण नए प्रकार के कीट और पौधों की बीमारियां पनप रही हैं, जिन पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। उदाहरण, 2022 में यूरोप में पड़े भयंकर सूखे ने अनाज उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे वैश्विक खाद्य कीमतों में उछाल आया। इसी तरह भारत में असमय बारिश और सूखे ने धान और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ी हैं। 2. कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति, प्राइस इंक्रीसेस एंड इन्फ्लेशन। जब उत्पादन घटता है तो स्वाभाविक रूप से उस कमोडिटी की आपूर्ति कम हो जाती है। मांग वही रहने या बढ़ने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। सरकारें तब आयात पर निर्भर होने लगती हैं,
जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। 3. खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, फूड सिक्योरिटी इश्यूज। कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा होता है, खासकर विकासशील देशों में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और पोषण की समस्या पहले से ही मौजूद है। खाद्यान्न की कमी से सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। 4. व्यापार पैटर्न में बदलाव, चेंजेस इन ट्रेड पैटर्न्स। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन घटने से उन देशों को खाद्यान्न आयात करना पड़ता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में, जहां जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती की जा सकती है, वहां उत्पादन बढ़ सकता है। इससे वैश्विक व्यापार पैटर्न में बदलाव आता है और नए व्यापार मार्ग व समझौते बनते हैं। जलवायु परिवर्तन और गैर कृषि कमोडिटीज पर प्रभाव। कृषि के अलावा ऊर्जा और धातु जैसी गैर कृषि कमोडिटीज पर भी जलवायु परिवर्तन का गहरा असर होता है। 1. ऊर्जा कमोडिटीज, एनर्जी कमोडिटीज। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस के उपयोग को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं। यह नीतियों में बदलाव लाता है। मांग में कमी। लंबी अवधि में जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आने की संभावना है, जिससे इनकी कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। निवेश में बदलाव। तेल और गैस कंपनियों को अपने व्यापार मॉडल को बदलना पड़ रहा है और वे नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव, शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। सौर और पवन ऊर्जा के लिए कुछ खास खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, तांबा की मांग बढ़ रही है, क्योंकि ये बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक हैं। इससे इन धातुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। ऊर्जा अवसंरचना पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। चरम मौसमी घटनाएं बिजली ग्रिड, तेल पाइपलाइनों और गैस वितरण प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे आपूर्ति बाधित होती है और ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में तूफान से तेल रिफाइनरियों को नुकसान होने पर गैसोलीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। जल विद्युत पर प्रभाव। जिन क्षेत्रों में जलविद्युत पर निर्भरता अधिक है, वहां सूखे के कारण बिजली उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। 2. धातु कमोडिटीज, मेटल कमोडिटीज। उत्पादन में बाधा, डिसरप्शन इन प्रोडक्शन। खनन कार्यों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर होता है। अत्यधिक बारिश से खदानों में पानी भर सकता है या सूखे के कारण खनन के लिए आवश्यक पानी की कमी हो सकती है। परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। चरम मौसमी घटनाएं परिवहन मार्गों, सड़क, रेल, बंदरगाह को बाधित कर सकती हैं, जिससे खनिजों और धातुओं को बाजार तक पहुंचाने की लागत बढ़ जाती है। नई मांग, न्यू डिमांड। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए कुछ धातुओं की मांग बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे धातुओं की आवश्यकता होती है, जिससे इनकी कीमतें प्रभावित होती हैं। जलवायु परिवर्तन का कमोडिटी बाजारों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। सीधे प्रभावों के अलावा जलवायु परिवर्तन के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं जो कमोडिटी बाजारों को गहराई से प्रभावित करते हैं। 1. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, तूफान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं। बंदरगाह बंद हो सकते हैं, सड़कें और रेल मार्ग टूट सकते हैं, जिससे कमोडिटीज का आवागमन मुश्किल हो जाता है।
यह आपूर्ति में देरी और अंततः कीमतों में वृद्धि का कारण बनता है। 2. वित्तीय बाजार और निवेश पैटर्न में बदलाव। चेंजेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स। जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट। निवेशक अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को अपने निवेश निर्णयों में शामिल कर रहे हैं। जिन कंपनियों का व्यापार मॉडल जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, उनमें निवेश कम हो सकता है। ESG निवेश, एनवायरनमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG इन्वेस्टिंग। पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG कारकों पर आधारित निवेश में वृद्धि हुई है। निवेशक उन कंपनियों में निवेश करना पसंद कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठा रही हैं। इससे हरित उद्योगों से संबंधित कमोडिटीज जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण की मांग बढ़ रही है। बीमा लागत में वृद्धि, इंक्रीज्ड इंश्योरेंस कॉस्ट्स। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ने से बीमा कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ गया है, जिससे व्यवसायों और किसानों के लिए बीमा लागत बढ़ गई है। यह अंततः कमोडिटी की उत्पादन लागत में जुड़ जाता है। 3. सरकारी नीतियां और नियम, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कड़े नियम बना रही हैं। इनमें कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण नियम और नवीकरणीय ऊर्जा को सब्सिडी देना शामिल है। ये नीतियां सीधे कमोडिटी की उत्पादन लागत और मांग को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कोयले पर उच्च कार्बन टैक्स इसकी मांग को कम कर सकता है, जबकि सौर पैनलों पर सब्सिडी उनकी मांग को बढ़ा सकती है। 4. भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। जल संसाधनों की कमी, उपजाऊ भूमि का क्षरण और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे देशों के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं। खाद्य और जल सुरक्षा के लिए संघर्ष से क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे कमोडिटी व्यापार और कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5. जनसंख्या विस्थापन और प्रवासन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में रहने की स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर हो सकते हैं। यह आबादी का विस्थापन कमोडिटी की मांग और आपूर्ति पैटर्न को बदल सकता है, खासकर स्थानीय बाजारों में। भविष्य की चुनौतियां और अवसर, फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जलवायु परिवर्तन कमोडिटी बाजारों के लिए कई चुनौतियां पेश करता है, लेकिन इसके कुछ अवसर भी हैं। चुनौतियां: बढ़ती अस्थिरता, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी। कमोडिटी की कीमतें और भी अस्थिर हो सकती हैं, जिससे व्यापार और निवेश में जोखिम बढ़ेगा। अनुमान लगाना मुश्किल, डिफिकल्टी इन प्रेडिक्शन। मौसम पैटर्न का अधिक अनियमित होना भविष्य के कृषि उत्पादन और कमोडिटी की कीमतों का अनुमान लगाना और भी मुश्किल बना देगा। विकासशील देशों पर अधिक भार, हेवियर बर्डन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए संसाधन कम होते हैं, जिससे उन पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ सकता है। अवसर: हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ कृषि तकनीकों में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। नई कमोडिटीज, न्यू कमोडिटीज। जलवायु लचीली फसलों और सिंथेटिक भोजन जैसी नई कमोडिटीज विकसित हो सकती हैं। कुशल संसाधन प्रबंधन, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। जल और भूमि जैसे संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियां और तरीके विकसित होंगे। क्लाइमेट डेरिवेटिव्स, क्लाइमेट डेरिवेटिव्स। जलवायु जोखिमों से बचाव के लिए नए वित्तीय उत्पाद, जैसे मौसम डेरिवेटिव्स, का विकास हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं?
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं। जागरूकता बढ़ाना, इंक्रीजिंग अवेयरनेस। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रभावों को समझना पहला कदम है। कार्बन पदचिह्न कम करना, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करें। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कृषि में टिकाऊ तरीकों को अपनाना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। नीतिगत बदलावों का समर्थन, सपोर्टिंग पॉलिसी चेंजेस। सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक हों। अनुसंधान और विकास में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जलवायु लचीली फसलों, ऊर्जा भंडारण समाधानों और कार्बन कैप्चर तकनीकों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, जलवायु परिवर्तन एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है जो हमारे कमोडिटी बाजारों को गहराई से प्रभावित कर रही है और करती रहेगी। ये केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और वित्तीय मुद्दा भी है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कृषि उत्पादन से लेकर ऊर्जा स्रोतों तक, हर क्षेत्र में इसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी बाजारों में काम करने वाले व्यापारियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को इन परिवर्तनों को समझना और उनके अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करना आवश्यक है। भविष्य में हमें अधिक अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही टिकाऊ और हरित समाधानों में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह आवश्यक है कि हम सभी एक साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और एक अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करने की दिशा में काम करें। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मुद्रा मार्ग से जुड़े रहें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।